हेलो दोस्तों, उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल हमने जो पढ़ाया था, कल का क्लास जहां पे ख़त्म हुआ था उसी से आगे आज की क्लास शुरू करने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था सीजी बोर्ड अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 6वीं के अध्याय पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं। इस पाठ के अंतर्गत प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज हम प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे और 6 में आप देख सकते हैं नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है यह पूछा गया है। अब जो कथन यहाँ पर दिया गया है, यदि आप केवल इसके उत्तर को देखने के लिए आए हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके उत्तर तो आपको इस पुस्तक के पीछे में मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप समझने के लिए आए हैं, समझ के उस प्रश्न को बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर उत्तर को डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, पहले समझाऊंगा फिर आप खुद उसके उत्तर को बताते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्लास की क्वालिटी रहती है। तो सबसे पहले बच्चों आप लेके काम कीजिए, आप जितने भी बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, वे सभी उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लाते हैं, आपको यूट्यूब में हम पढ़ाते हैं। तो यदि अच्छे से पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख सकते हैं, 6वां का जो पहला है दिया गया है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0 है। ये हमको बता रहा है, भी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0 है। अब हमको यह बताना है कि ये जो बता रहा है वो सही है कि गलत है, अर्थात वो सत्य है कि असत्य है। सत्य मतलब सही, असत्य मतलब सही नहीं है कि नहीं? तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0 है। अब बताओ तो सही है कि गलत है, कमेंट करो। तो सत्य है कि असत्य है, कमेंट करो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप कैसे जानेंगे, यहाँ पर देखिए प्राकृत संख्या कहा गया है। कौन सी संख्या कहा गया है? प्राकृत संख्या। तो जो बच्चे कल हमारा वीडियो देखे हैं, कल का क्लास देखे हैं, उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। मान लो आज पहले बार आप देख रहे हो तो आपको बता दें कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पता है? गिनती। जैसे कि मेरे पास आप देख सकते हैं, मेरे पास एक कुछ चाक है, ये कुछ चाक है, इसको यदि गिनना है तो कैसे गिनूंगा? मैं सीधा 3 बोल दूंगा? नहीं, कैसे गिनूंगा? सिस्टम से 1 2 3 ऐसे गिनूंगा ना भाई। इसी प्रकार यदि बहुत सारे मेरे पास कंचे हो गए, बाटी हो गए, जिसको हम लोग बाटी बोलते हैं, कंचे हो, उसको गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाएंगे ना भाई। आपके पास जितने पुस्तक है उसको गिनना है तो पुस्तक को गिनोगे, अर्थात जो गिनने के लिए जो काम करते हो, जो संख्या का प्रयोग करते हो, वही प्राकृत संख्या है। अब ये बताओ कि सबसे पहले आप क्या बोलते हो गिनते समय? क्या बोलते हो आप सबसे पहले? 5 नहीं, 10 नहीं, 1 बोलते हो नहीं भाई। तो जो सबसे पहले बोलते हो वही सबसे छोटी संख्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0 है। तो क्या आपने गिनते समय ऐसे कहा? 0 1 2 ऐसे कहा? क्या नहीं कहा ना भाई। तो 0 तो प्राकृत संख्या में है ही नहीं और सबसे छोटी संख्या नहीं है वो प्राकृत संख्या में, है ना भाई। सबसे पहली बात तो ये 0 प्राकृत संख्या है ही नहीं। अब दे दिया है छोटी संख्या है करके, तो ये तो गलत है ना भाई। तो यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे? असत्य। समझ में आया? क्यों हमने असत्य लिखा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। यहाँ पर प्राकृत संख्या 0 है कहा था, अब पूर्ण संख्या 0 है कह रहा है। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है बताओ? जैसे कि देखो, ये मेरे पास 3 चाक है। कितने चाक है? 3 चाक है। इसमें से मैं 2 चाक को हटा दिया, 2 चाक को हटा दिया, है ना। तो कितना चाक बचा? 1 चाक। तो हमने जब प्राकृत संख्या बताया, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को, इतना ही भी लिख रहा हूँ। प्राकृत संख्या हमने 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएगा ना भाई। अब मुझे मान लो यहाँ पर 3 चाक है। अच्छा, इसके पहले मैंने 1 चाक बताया था ना, तो 1 चाक जो बचा उसके लिए यहाँ पर संकेत है कि नहीं है? जो 1 चाक बचा था उसके लिए। अब मान लो 3 चाक में से, सॉरी एक चाक गिर गया, हाँ, ये 3 चाक में से तीनों चाक को मैंने हटा दिया। अब मेरे हाथ में कितने चाक बचे? कितने चाक बचे? 1 बचा क्या? कुछ नहीं बचा, 0 बचा। 0 बचा नहीं भाई। तो यहाँ पर तो 0 के लिए संकेत है ही नहीं। है क्या संकेत 0 के लिए? नहीं है ना भाई। तो कैसे करेंगे? ये समस्या हुई। तो उन्होंने एक नया समूह बनाया जिसमें 0 को भी शामिल किया। 0
1 2 3 ऐसे शामिल करते गए। अब देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें शून्य शामिल नहीं है तो ये प्राकृत संख्या है, इसमें शून्य शामिल कर दिया तो ये पूर्ण संख्या है। अब बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, शून्य है कि नहीं है बताओ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है नहीं भाई, तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे कमेंट करके बताओ, क्या लिखोगे, सत्य लिखोगे। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है तो ये कथन है सत्य है। क्लियर है, ये कथन जो है सत्य है। अब तीसरा देखते हैं, 8 कथन है टोटल 8 कथन आपको यहाँ पर बताया गया है, उसी को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सही है कौन नहीं है। वीडियो को लाइक कर देना। अब देखिए, किसी प्राकृत संख्या में उसी प्राकृत संख्या को घटाने से शून्य शेष फल मिलता है। शून्य शेष फल मिलता है कब, किसी प्राकृत संख्या में। कौन सी प्राकृत संख्या में, इसने बताया है क्या, बताया है क्या, नहीं बताया है। कैसे नहीं बताया है, बताया है। क्या बोला है, किसी प्राकृत संख्या, अर्थात जितने भी प्राकृत संख्या है, जितने भी प्राकृत संख्या आप जानते हो, जितने प्राकृत संख्या होता है उसमें से किसी भी को। तो चलिए हम मान लेते हैं, किसको मान लिए, 2 ठो का हम लोग एक प्रकार से आकलन करते हैं यहाँ पे। जैसे हमने मान लिया 6 एक प्राकृत संख्या है, इसको हमने लिया, ये तो है ही। इसमें क्या बोल रहा है, किसी प्राकृत संख्या में उसी प्राकृत संख्या को घटाना है, तो 6 में से हमको 6 ही घटाना पड़ेगा। कितना मिला, शून्य मिला। चलो एक और चेक करते हैं, हम लोग कर लेते हैं, चले 1000। तो 1000 में 1000 घटा के देखो कितना आएगा, कितना आएगा, शून्य ही तो आएगा क्या, है ना, कितना आएगा, शून्य, अर्थात ये शून्य ही हो गया, 4 बार आया तो। अर्थात यहाँ पे देख सकते हो जो प्राकृत संख्या पहले लिए हैं उसको उसी में घटाएंगे तो उत्तर कितना आता है, शून्य आता है। क्या बोल रहा है, शून्य शेष फल मिलता है। मतलब क्या हुआ, ये जो बोल रहा है वो सही है कि गलत है, सही है। क्या है ये, सही है, तो ये हुआ सत्य। ठीक है, ये हुआ सत्य। अब अगला कौन सा है देखिए, हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। 4215 में 2 का स्थानीय मान 200 है, 2 का स्थानीय मान 200 है। अब ये स्थानीय मान क्या होता है, कैसे जानेंगे 200 है कि नहीं, भाई हम रट लेंगे तो अलग बात है, यदि आप रटते हो तो अलग बात, लेकिन समझना चाहिए स्थानीय मान। कौन सा मान, स्थानीय मान। देखिए मैं सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ, क्योंकि आप लोग छोटे छोटे विद्यार्थी हैं, तो 5वीं कक्षा पढ़ के यहाँ से आए हो और कई चीज़ें हम भूल जाते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना, मान लो आपका नाम राहुल है, ये आप आर हो, आप आर हो, राहुल हो, ठीक है। मैं हूँ नारायण, तो मेरा नाम एन से शुरू हुआ, ठीक है। और आपके एक और दोस्त नाम है, उसका नाम है पवन, पवन नाम है। अब यहाँ पर हम लोग आगे जा रहे हैं, यहाँ पर एक पेड़ है, समझिएगा थोड़ा सा ना, मैं एकदम छोटा सा समझा रहा हूँ। ये पेड़ है, तो पेड़ के नज़दीक कौन है, सबसे पहले कौन है पेड़ के नज़दीक, पवन है, उसका नारायण है, उसके बाद क्या बताया था, राहुल है कि नहीं है। ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है। अब इसका नाम क्या है, ये दोनों प्रश्न मैं एक साथ समझा रहा हूँ ना, ये चौथा और 5वां दोनों को मैं समझा रहा हूँ। ये पवन क्या है, इसका नाम है, पवन क्या है, इसका नाम है। नारायण क्या है, इसका नाम है। राहुल भी नाम है। अब ये पहला क्या है, इसका स्थान है। क्या है, इसका स्थान है। इधर से पहला, ये दूसरा। अब क्या देखते हैं, मान लीजिए इसको हम इस प्रकार से लिख दिए, इधर कर दीजिए P, इधर कर दीजिए R और इधर कर दीजिए हमने N। अब यहाँ पर देखो पहला कौन हो गया, पहला हो गया नारायण, दूसरा हो गया राहुल और तीसरा हो गया पवन। अब यहाँ पर देखो नारायण का नाम यहाँ पर भी नारायण है, यहाँ पर भी नारायण है। बदला क्या, नाम नहीं बदला। जो राहुल था वो यहाँ पर भी राहुल है, यहाँ पर भी राहुल है। बदला क्या, नहीं बदला। जो पवन था यहाँ पर भी पवन है, यहाँ पर भी पवन है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले स्थान पर पवन था, यहाँ पर पहले स्थान पर नारायण है। जगह बदल गया, जैसे हमने जगह को बदला तो उसका स्थान भी बदल गया। पहले हम इसको पवन को पहला बोलते थे, अब नारायण को पहला बोलते हैं। यहाँ पर पवन पहला था, यहाँ पर पवन तीसरा है। अर्थात जैसे हमने जगह को बदला, जैसे ही जगह को बदला उसका मान बदल गया, जो पहला था वो तीसरा हो गया। ठीक है ना भी। लेकिन उसका नाम वैसे ही नहीं भी जैसे पहला था। पवन यहाँ से यहाँ आकर के पवन जो है राहुल नहीं बना,
पवन का पवन था ना भी। तो देखो जो नाम होता है ना बेटा बच्चों, जो नाम होता है उसे कहा जाता है अंकित मान। जो नाम है वो है अंकित मान, ठीक है। नाम जो है अंकित मान है, ऐसा समझ लो, आपका नाम अंकित मान है। तो यहाँ पर देखो ये जो संख्या यहाँ पर भी देख सकते हो 4215 में 2 का अंकित मान। तो 2 कहीं पर भी रहे, जैसे पवन को कहीं पर भी रख दो पवन पवन ही रहेगा, है ना भी, मनोज तो नहीं बनेगा। उसी प्रकार जब अंकित मान पूछा गया है, अंकित मान पूछा गया है कोई भी संख्या का, कोई भी अंक का, तो वो कहीं पर भी रहे, 2 को कहीं पर भी रख दो, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, 2 नहीं बदलेगा, 2 ही रहेगा, उसका नाम है अंकित मान अर्थात नाम है। तो बताओ 2 का अंकित मान 2 है, सही है ना, सही है कि नहीं है, बिल्कुल सत्य है। समझ गए 5वां प्रश्न। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको समझ आया कि नहीं आया। अब 5 का अंकित मान पूछेगा तो 5 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो 2 का स्थानीय मान, अब 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, अर्थात इसको देखो जगह बदला है, कौन से जगह पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा की जगह पर है। तो इसका स्थान का मान पूछा गया है, तो जो यहाँ पर हम पहला दूसरा बोल रहे हैं ना, वो उसकी स्थान का मान है कि नहीं। तो उसी प्रकार संख्या में भी रहता है। तो यहाँ पर देखो 2 कहाँ पर है, सैकड़ा पे है, कौन से स्थान पर है, सैकड़ा में। तो सैकड़ा के हिसाब से उसका नाम बोला, उसका मान होगा, सैकड़ा के हिसाब से उसका मान होगा। जैसे कि 2 यदि यहाँ है तो 200, यहाँ रहता तो 20, यहाँ रहता तो 2, यहाँ रहता तो 2000। अब यहाँ पर सैकड़ा में है, किसमें है, सैकड़ा में है, तो इसको कितना पढ़ेंगे, 200। तो यहाँ पर देखो 2, इसमें 4215 में 2 का स्थानीय मान 200 है। सही है कि गलत है, अब बताओ कौन सा सही है कि गलत है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद बाकी के जो प्रश्न है उसको लिखता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, 6वां नंबर है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती। क्यों नहीं बताई जा सकती, बता सकते हैं। ऐसा आप लोग सोच रहे हैं ना भाई, सबसे बड़ी में क्या है, आपने मान लिया 1000 सबसे बड़ी है, आपने मान लिया 1000। कोई बोलता है नहीं 1000 से ज़्यादा बड़ी संख्या 1 लाख है, कोई बोल दिया 1 लाख है, तो देखो ये 1 लाख आप बोल रहे हो, है ना भाई। आप सोचते जाओ कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगा। तो देखो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में क्या होता है, सबसे छोटी हम बता सकते हैं, लेकिन यदि हम 5 के बाद गिनती को आगे करें तो 5 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 7 होगा, 7000 के बाद 7001 होगा। कोई भी गिनती आप देख लो, कोई भी संख्या आप लिख लो, उसमें यदि हम उसमें 1 जोड़ते हैं तो उसके बाद की संख्या हमको मिलते जाती है। अर्थात कभी भी हम इससे बड़ी संख्या, कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि ये बड़ी संख्या है इसके बाद बड़ी संख्या नहीं होगी। कोई भी संख्या आप सोच लो, उसमें 1 जोड़ दो, उससे बड़ी संख्या मिल जाएगी। ऐसे करते जाओगे अनंत तक चले जाओगे, आपको बड़ी संख्या नहीं मिलने वाली है। इसलिए यहाँ पर जो कहा गया है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती, वो बिल्कुल सही है। हम नहीं बता सकते, न मैं न आप, क्योंकि बड़ी संख्या को कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो बढ़ते जाता है। तो ये जो कथन है वो क्या है, सत्य है। अब देखो इस संख्या में 8 1000 के स्थान पर है। देखो तो बताओ 8 कहाँ पर है, 8 यहाँ जो है ना वो इसमें कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा किसमें है, सैकड़ा में। 8 सैकड़ा में है। बोला क्या गया है, 8 1000 के स्थान पर है। क्या लिखोगे, बताओ बच्चों क्या लिखोगे, असत्य लिखोगे ना भाई। तो चलो अभी हम भी असत्य लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, असत्य लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये बहुत मज़ेदार है, ठीक है, ये बहुत मज़ेदार है। चलो कमेंट करो, 41 और 50 के बीच में 9 पूर्ण संख्या है। अरे हो यार सही बता रहे हैं, 50 में से 41 कम कर दो 9 आएगा, सत्य है। आ गए हल करके। थोड़ा समझ तो लो, थोड़ा समझ तो लो, है ना भाई। मान लो यहाँ पर 41 दिया है, इसके जगह दे दिया रहता 3455 से 6245 के बीच पूर्ण संख्या है। अब बताओ तो कैसे अंदाजा मारते, कोई तरीका होना चाहिए नहीं भाई याद करने का, हल करने का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि आप रट्टा मार के आ गए। तो देखो मैं दोनों चीज़ को हल करवा रहा हूँ, समझना। नीचे में हल करवाता हूँ, पहले इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे। 41 से 50 की तो पहले गिनती लिख देते हैं, छोटा संख्या तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49 और ये 50। अब इसके बीच में यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में, तो इसको नहीं गिनेंगे और इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि दोनों के बीच में कहा गया है। इसी को कहा जाता 41 से 50 तक, 41 से 50 तक कहा जाता तो दोनों को गिनते। अब यहाँ पर 41 और 50 के बीच में कहा गया है तो इसको नहीं गिनेंगे, उसको नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहा है, यहाँ पर 9 बोल रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें क्या हमको मिला, इसमें हमको क्या मिला, इसमें हमको यह मिला, देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो ये 50 है और एक 40 है, इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा काम करें कि हमें उत्तर में 8 मिले, ऐसा कुछ हमको सोचना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैं इसको मिटाने का ढूंढ रहा था, अच्छा यहाँ पे रखा हूँ इसीलिए गया था उस तरफ। हाँ, कहाँ पे मिटाऊँ? चलिए यहीं पे। ठीक है, क्या करें कि हमको 8 मिले? तो देखो 50 में ना बच्चों सबसे पहले एक 40 को घटा दो। 50 क्या है? जो संख्या बाद की है। 41 क्या है? जो संख्या पहले की है, उसको पहले घटा दो। कितना आया? 9। जो उत्तर आएगा उसमें एक बार एक और घटाना है। क्या घटाना है? एक बार एक और घटाना है, तो मिल गए 8। ये इसका तरीका है। अब इसी तरीका के आधार पर इसको हल करते हैं। किसको? 3455 से 6245, ये बड़ा है 6245, तो हम 3455 में को घटा देते हैं। कितना आ जाएगा? 0 9, ठीक है। उसके बाद 11 में से 4 गया 7, उसके बाद 5 में से 3 गया 2, इतना आया। इसमें एक और घटाओ, इसमें एक और घटाओ, ये हो जाएगा 9 8 7 2। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में इतनी संख्या मिलेगी। तो यहाँ पे आपको तरीका समझ में आया नहीं भी कैसे करना है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, उसके बाद एक और घटाना है, बीच की संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ 8 आता, लेकिन यहाँ पर 9 दिया है, ये इसलिए असत्य है। तो आज के क्लास में इतना ही। जब अगले क्लास का वीडियो जारी होगा तो उसमें हम इसके बाद के प्रश्न अर्थात 7वां प्रश्न को हल करेंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बताइए कि यहाँ पे नारायण सर उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।